નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students. Now today we are going to continue with our chapter number 4, mangoes round the year. Right. Now in our last session we have seen the story about the Mamidi tendra. Right. So Mamidi tendra, what is that? It is the mango recipe. It is an item made up of mango. It looks like golden, right? And the texture is jelly texture, right? Now let's see with the question answers in page number 14. Now can you able to see the right over there? So let's start with the question answers. Why was sugar and jaggery mixed into the mango pulp and dried in the sun? Ab sugar, right, and jaggery, वो क्यों हम मिक्स करते हैं मैंगो पल्प में एंड देन ड्राई इन द सन? तो ऑब्वियसली शुगर एंड जैगरी हम मैंगो पल्प में मिक्स करते हैं, राइट? क्या बनाने के लिए? मैमिडी टेंड्रा, राइट? ये बनाने के लिए हम शुगर एंड जैगरी मैंगो पल्प के अंदर मिक्स करते हैं. नाउ विद द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग द मैमिडी टेंड्रा? अब अप्पा ने क्यों राइप मैंगोज यानी कि पकी हुई आम, वो व्हाई ही चूज फर्स्ट? नाउ इट इज बेसिक. मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, शायद आपको पता चल जाएगा. हम कभी भी हमारे घर पे मैंगो की बॉक्स आती है, राइट? नाउ व्हाट ममा यूज टू डू? ममा यूज टू सॉर्ट आउट दोज मैंगोज, राइट? वो उनको सॉर्ट आउट करती है, राइट? व्हाई शी यूज टू सॉर्ट आउट राइप मैंगोज यानी कि पकी हुई आम, पके हुए आम. अब पके हुए आम अगर हम ज्यादा दिन रखते हैं देन इट गेट्स स्पॉइल्ड, राइट? वो बिगड़ जाती है. सो हम क्या करते हैं? वी चूज टू ईट फर्स्ट द राइपन मैंगोज, राइट? सो हम पहले कौन सी मैंगोज चूज करते हैं खाने के लिए? राइप यानी कि पकी हुई. सो दैट्स द सेम प्रोसेस वी यूज ओवर हियर, बिकॉज दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैमिडी टेंड्रा इज गोइंग टू रिपीट फॉर 4 weeks अप टू द लेयर. इट इज लाइक 4 सेंटीमीटर का जब तक वो लेयर ना हो जाए, राइट? 4 सेंटीमीटर का जब तक लेयर ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस हमें रिपीट करनी थी. कि क्या करना था? मैंगो पल्प के अंदर शुगर एंड जैगरी मिक्स करके लेयर बनाने थे, राइट? सो अगर हम कच्चे आम लेते तो पक्के आम बिगड़ जाते, कच्चे आम यूज नहीं होते. दैट्स व्हाई द रीजन इज द अप्पा चूज द राइप मैंगोज फर्स्ट. नाउ द अदर क्वेश्चन, हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मैमिडी टेंड्रा? राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस. सो पहले वो मार्केट गए थे, राइट? मैं इसका सिर्फ हिंट दूंगी आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यू नीड टू रीड द स्टोरी 2-3 times. अगर मैं आपको ये आंसर बता दूंगी देन यू आर नॉट गोइंग टू रीड द स्टोरी. एंड बेसिकली इन दिस क्वेश्चन द होल स्टोरी इज डिपेंडेड. सो दिस आंसर आई विल टेल यू लेटर ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू मेक आउट कि कहां से स्टार्ट हुआ था. वो लोग मार्केट गए थे, राइट? एंड देन व्हाट डिड दे ब्रॉट. मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ, ठीक है? मैट वोवन फ्रॉम द लीव्स किया था ऑफ द पाम ट्रीज, पोल्स ऑफ कैसरीना ट्री, स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, राइट? देन शुगर एंड जैगरी मिक्स किया था. देन पहले तो बैकयार्ड गए थे. सो ऑल दिस प्रोसेस फॉर दिस आंसर यू हैव टू रीड द होल स्टोरी. So just make it out by yourself and then at the end of the chapter I will provide you the answers for that. The next question, what things are made in your house from ripe and unripe mangoes? अब ripe यानी कि पके हुए आम, so रस we made, रस बनाते हैं, right? The most common thing from ripe mangoes. And unripe mangoes में से pickle, राइट? यानी कि पका हुआ जो अनराइप होता है मैंगो, उसमें से हम पिकल्स बनाते हैं.
राइप मैंगोज में से हम रस यानी कि वो जूस आता है मैंगो जूस वैसा. The last, make a list of all the different types of pickles that you know about and share with your friend. Now you have to list down the name of the pickles. गोड़केरी, right? छुंदो, then खट्टा वो जो पिकल आता है वो पंजाबी पिकल. So you have to list down the types of pickles. You need to ask to your daddy, your mama for this. Now find out and discuss. Is there in the page number 41? Is there any kind of pickle made in your house? What kind of pickle is it? Who makes it? From whom did they learn to make the pickle? अब गुंदा जो होते हैं वो पिकल मैं इसका एग्जाम्पल लूंगी कि इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मैंगो का ही लेना है और अदर पिकल का भी आप ले सकते हो. इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल, तो गुंदा जो होते हैं, राइट, कैरेट का पिकल होता है. सो यस, वी यूज टू मेक these pickles in our house. This is what kind of pickle is it? It is a carrot pickle, right? Who makes it? Mama. From whom? Grandmother. The next, what all things are needed to make any one type of pickle in your house? अब कौन कौन सी चीजें पिकल बनाने के लिए चाहिए? How is the pickle made? Find out the recipe and write. So अगर कोई भी पिकल होता है तो हम देखते हैं ममा क्या करती है. नाउअडेज इट इज वेरी सिंपल टू मेक अ पिकल बिकॉज रेडीमेड पैकेट्स आते हैं. जनरली कहीं आपके ममाज वो भी यूज करती होगी, राइट, कि पैकेट आता है और वो पैकेट ऑयल के अंदर मिक्स करके वो जो हम द पीसेस ऑफ मैंगोज, अनराइप मैंगोज डाल के बनाते हैं, दैट ऑल्सो वी कैन डू. सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to ask your mother that how she makes the pickle and what ingredients are needed to make the pickle. जैसे कि example, to make a Punjabi pickle, right, we need first of all unripe mango, right? So हमें क्या चाहिए? Unripe mango. Then oil, then जो हम बोलते हैं बोरो, राइट, मसाला जो उसका आता है, पिकल मसाला. Then what we used to do, ये तीन हमने कर लिया, राइट. Then what we used to do, the method, cut the unripe mangoes in small pieces. Cut it in small piece. Mix it with oil and pickle masala, right? So this you can do. So this is the simple example. आपकी मम्मी अगर पूरी प्रोसेस करती है इंग्रेडिएंट्स में, टर्मरिक, देन जैगरी, वो सब कुछ डालती है, तो यू हैव टू राइट इट दैट ऑल्सो. ओके, नाउ How are these things made in your house? पापड़ कैसे बनाते हैं? I think mostly we used to buy the पापड़, but जो हम wheat के पापड़ होते हैं वो हम करते हैं. वो आपको लिखना है कि कैसे बनाते हैं. चटनी कैसे बनाते हैं, then बादिया कैसे बनाते हैं, and sauce, right? So you have to write it down by asking this to your elders. Now the last question. It is a 2-day journey by the train from Pune to Kolkata. अब 2 दिन की जर्नी हम पुणे टू कोलकाता कर रहे हैं. If you were to go to this trip, what food items would you carry with you? How would you pack them? Make a list on the blackboard of all the packed food and what food would you eat first, right? So हम अगर कोई भी ट्रिप पे जाते हैं तो द वेरी फर्स्ट थिंग वी यूज टू कैरी इज थेपला, राइट. थेपला तो हम डालते ही है. देन स्नैक्स, ड्राई स्नैक्स, राइट. देन व्हाट वी यूज टू डू, ड्राई स्नैक्स तो डालते हैं, उसके साथ हम क्या डालते हैं?
कभी कभी हम बटेटा पोहा भी डालते हैं, राइट। देन व्हाट वी यूज टू डू, देन हम ज्यादातर सेव खमणी भी ले जाते हैं। सो देर आर मेनी मोर आइटम्स वी चूज, राइट, वी टेक विद अस। सो वो आपको लिस्ट डाउन करनी है एंड देन हाउ यू पैक। हम ये पॉलीथीन बैग में, एयर टाइट बैग में पैक करते हैं, सेम एयर टाइट, देन इन अ कंटेनर, राइट। सो वैसे आपको लिखना है कि हम कैसे पैक करते हैं और कौन सा पहले खाना खाते हैं, ये एंड ये। सबसे पहले ये खाते हैं, देन ये, एंड देन एट द लास्ट ड्राई स्नैक्स, राइट। नाउ लेट्स सी द लास्ट पोर्शन जो ये ऑरेंज में दिया गया है। वो What we have learned, हमने क्या सीखा। Glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles. Why is this done? अब हम उसका हम जो कंटेनर, पिकल्स के लिए जो कंटेनर यूज करते हैं, वो हम क्या करते हैं, उसको सूख देते हैं। और कहाँ पे सुखाते हैं, इन द सन, टू गेट आउट ऑल द मॉइस्चर फ्रॉम द बॉटल, ताकि वो बिगड़े नहीं। वाई वी डू दिस, टू रिमूव द ह्यूमिड, दैट इज रिमूव द, हम बोलते हैं ना, भेज बोलते हैं ना, राइट। सो टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम दैट एंड टू प्रिवेंट द पिकल फॉर लॉन्गर टाइम, यानी कि लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर करते हैं और इसके हिसाब से मॉइस्चर हम रिमूव कर देते हैं। अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो व्हाट हैपेंस, इट गेट्स स्पॉइल्ड। डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट? The same thing happens with the pickle if we don't dry the water very, ऐसे हम बोलते हैं ना कि बहुत ध्यान से, right? Make sure the bottle is without moisture. So वरना क्या होगा, it gets spoiled, जैसे ब्रेड हो गई थी। To eat mangoes round the year, we make different items like pickles, आम पापड़, चटनी, चिक्की, etc. List some other foods with which we make different things so that we can enjoy it throughout the year. जैसे कि हम और भी कई चीजें ऐसे बनाते हैं जो हम पूरे साल खा सकते हैं, जैसे कि केला का अथाना जो होता है, वो हम क्या करते हैं, पूरे साल खाने के लिए we used to make। वैसे कई सारी आइटम्स हैं, to eat whole the year we used to cook that, we used to make that. So here we end up with our chapter number 4, that is mangoes around the year. Now I hope यहाँ तक सबको पता चल गया है। In the last we have completed, I will provide you the answer key, but first of all you try to make itself all the answers by yourself, and then at the last I will provide you the answer keys. Okay. Thank you for joining us. Thank you for joining us.